हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको, जो वीडियो का री एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है 26 से 27 जून को। और दोस्तों आज आपका हो गया है 24 मई, यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो लगभग आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं इन 30 दिनों में, बचे हुए 30 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों से बचना है आपको, क्या काम आपको नहीं करना है। तो अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी करो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि आपको पता होगा इसमें अगर बात करें करंट अफेयर की, और अगर इसमें आपको यूपी करंट को भी शामिल कर ले जाए, तो कम से कम मान लीजिए वीडियो एग्जाम में आपके 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कह सकते हो 20 से लेकर के 30 नंबर का जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमारे द्वारा करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। और दोस्तों इस करंट अफेयर में क्या होगा, आपको जितना भी आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय हो गया आपका, ठीक है, प्रमुख सम्मेलन वगैरह हो गए, सूचकांक हो गए, और जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए, पुरस्कार सम्मान, ठीक है, खेलकूद, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे इसमें आपको कवर कर जाएंगे। और दोस्तों जो हमारे करंट की पीडीएफ है उसमें मांगती लगभग आपको 80 से लेकर 85 के आसपास आपको पेज देखने को मिलेंगे इसमें, दोनों दोस्त मिलाकर बात की जाए तो। और दोस्तों पीडीएफ आपको मिलेगी 31 मई को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ में जो होगा आपका, यानी लगभग नवंबर से लेकर के 25 मई तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो पूरा इसमें आपका कवर रहेगा, ठीक है। साथ ही जो भी आप पुराने महीने, जैसे आपके जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, इन 4 महीनों की जो भी इंपॉर्टेंट आपकी घटना है वो भी इसमें आपकी कवर करा दी गई है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको करंट की पीडीएफ इसमें साथ में आपको यूपी करंट भी मिलने वाला है। अगर सिर्फ आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों इसके अलावा कहीं से भी आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जितनी भी मार्केट में अच्छी अच्छी मैगजीन आती है उन सभी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सब मैंने इसमें आपको कवर कराए। वैसे आपने देखा होगा मैगजीन में क्या होता है, आपके कम से कम आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो जो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है केवल वो इसमें आपको कवर कराया गया है। तो अगर दोस्तों आप पीडीएफ में चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये हमारा यूपीआई नंबर है 7042654209। इस नंबर पर दोस्तों आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका शुल्क रखा गया मात्र 50 रुपये। अब देखिए दोस्तों क्यों रखा गया, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आपकी जेब से 50 रुपये जा रहे हैं तो आप उसको पढ़ने का मन भी आपका करेगा, ठीक है। अगर ये मान लो ये आपको 31 मई को मिलेगा तो उसके बाद भी आपके एग्जाम में 25 दिन का समय रहेगा। अगर आपने 25 दिन में इस पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है। देखिए वो आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर दोस्तों आपका एग्जाम हो जाएगा, उसको मिलाकर दिखा दूंगा मैं आपको कितने क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आपके एग्जाम में पूछे गए। तो 50 रुपये का पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर। तो उसके बाद 31 मई से पहले पहले आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। आगे दोस्तों हम बात करते हैं क्या गलती आपको नहीं करनी है वीडियो एग्जाम बैठने से पहले, ठीक है ना बच्चों, 1 महीने में। तो दोस्तों सबसे पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वो नहीं करनी है आपको कि देखिए यूट्यूब से आपको दूरी बनानी है। यानी ज़्यादा यूट्यूब आपको फालतू चीज़ों में आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे क्या करते हो आप, प्रैंक वीडियो देखते हो, ठीक है, रील देख रहे हो, तो इनमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है आपका। क्यों दोस्तों, ये बच्चे को 30 दिन ऐसे हैं कि ज़िंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास ये आखिरी मौका है नौकरी पाने का। क्योंकि पैट में देखा ही होगा, पैट में इतनी कट ऑफ आपकी जाती है, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा बैठ पाते हो, ठीक है। तो यानी कि यूट्यूब पर रील वगैरह जो शॉर्ट वीडियो वगैरह वो चीज़ आपको नहीं देखनी कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद आराम से आप देखना है एग्जाम के बाद। और दोस्तों दूसरा काम नहीं करना है आपको कि आपको पेड कोर्स किसी का नहीं लेना है। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब आपके पास 30 दिन बचा हुआ है, तो कोई भी दोस्तों 30 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करा सकता। कराएगा क्या कराएगा, तो वहाँ पर आपकी 10 से लेकर के 12 घंटे की आपकी क्लास चलेंगी, तब जाके कोर्स है कम से कम तब आकर आपको कंप्लीट होगा 1 महीने में, और उसमें भी पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर मान लो किसी की आप 10-12 घंटे क्लास करोगे तो क्लास देखने के बाद उसके नोट्स भी आप बनाओगे, तो यानी कि इतना सब कुछ केवल अगर आप पूरे दिन में इतना सब कुछ करते हो तो कम से कम 15 से लेकर के 20 घंटे का आपको समय लगेगा। अब आप ये देखो कि 15-20 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो, और खासकर कोई चीज़ आप पढ़ो तो उसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको रिवीजन करने का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपका पेड कोर्स लेना बेकार है। अगर हाँ ये कोर्स आपने 5-6 महीने पहले लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको कोर्स नहीं लेना है किसी का भी। और तीसरा दोस्तों काम आपका क्या है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी जो बुक हैं बुकों की टेस्ट चलाते हैं। जैसे कोई मार्केट में यूथ पर बुक आई तो उसी से आपको जीएस की टेस्ट चल रही है या हिंदी टेस्ट चल रही है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, आपके आंसर बताए जाते हैं, कहीं भी कोई एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि क्लास होगी आपकी 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं, टाइमर लगा दिया जाता है, तो 1 घंटे में 20 से 30 क्वेश्चन केवल आपको सॉल्व कराए जाते हैं।
लेकिन दोस्तों आप खुद चीज़ें ये सोचो कि अगर आप 100-200 रुपये बुक में खर्च कर दोगे, बुक खरीद लोगे, तो जो 1 घंटे में जो आपको 20-30 क्वेश्चन कर रहे हो आप, इतने समय में कम से कम 100-150 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और चौथा दोस्तों चीज़ आपको नहीं करनी है, वो है आपका कि करंट अफेयर की बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डेली आपका 1.5-2 घंटे क्लास देखते हैं, बहुत सारे चैनल पर चलाई जाती है, डेली 1 से लेकर के 2 घंटे क्लास, फिर क्या करते हैं उसका नोट्स बनाते हैं। तो यानी इतना करने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है। या तो देखिए, या तो आप हमारे PDF खरीद लीजिए 50 रुपये में, उसको पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे नहीं खरीदना चाहते हैं तो मार्केट से कोई भी अच्छी सी मैगजीन लाइए, उसको आप पढ़िए। ठीक है, जितने समय में आप इन करंट अफेयर पढ़ोगे उतने समय आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी मैगजीन से, वो आपकी मर्जी है। और कम से कम कोशिश करिए कि 8 से 10 घंटे ही कम से कम आप स्टडी करें बच्चे को 1 महीने में। और जो भी ब्याह शादी वगैरह जो है उन चीज़ों से दूरी बना कर रखें 1 महीने तक। उसके बाद खूब ब्याह शादियों में जाना, कुछ भी करना। ठीक है, ये काम हो गया आपको, जो काम आपको नहीं करना है। अब देखिए करना क्या है, देखिए आप सबसे बात करते हैं रीजनिंग में, किस तरह से आपको रीजनिंग में तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या था, जैसे कि एक चैप्टर है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, जब आपका 2018 में पेपर हुआ था तो एक शिफ्ट में आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो एक शिफ्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। मैं दोस्तों ये बोलूँगा, आपको अभी समय है, जितने टॉपिक आपके हैं रीजनिंग में, उसमें कॉन्सेप्ट तो आप हर टॉपिक हर चैप्टर का अपना कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, कि उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिसे पता है वो रीजनिंग आपके 3 टाइप की आती है। एक तो आती है बरो रीजनिंग, एक आती है नॉन वर्बल, एक आती है लॉजिकल, और एक दोस्तों आपका आएगा DI इसके अंदर ही। ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पिछले DI से आपके पूछे गए थे। तो ये 4 चीज़ आपको तैयार करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है बल्ब रीजनिंग, जैसे आपका एक चैप्टर है करंटर वाला, लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इतना छोटा टॉपिक है, देखिए आपको जो कैलेंडर है, तो अगर इसको आप तैयार करने बैठे हो तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर को, 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर को तैयार आप कर सकते हो। अब देखिए मान लो चलो आपने 2 घंटे इस चैप्टर में दे दिए, और यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, तो देखिए वहाँ से 2 नंबर पक्के हो गए आपके। तो अभी समय है, आप इतना पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने देखिए दोस्तों, आपको 2-3 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बन सकता है कि हाँ कि 2011 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, टेस्ट इस पर आपकी ट्रिक बता दी है। ठीक है, एक तो इस टाइप क्वेश्चन बनता है कि कौन से साल का कैलेंडर कब आपका रिपीट होगा, मुश्किल से 2 सेकंड का काम है, वो आपका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ आपका 15 अगस्त को 2010 को आपका बुधवार था, तो 15 अगस्त 2011 क्या होगा आपका, या इस दिन क्या होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट बताई रखा है मैंने आपको किस तरह से करना है। अगर देखना है तो आपको हमारे चैप्टर, हमारे यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पर रीजनिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको 10-12 चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हो, या किसी और बुक से देख सकते हो आप। ठीक है, इसलिए आपको सारे चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं, और जो चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और मैं दोस्तों काम करना रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो आपकी स्पीड है वो उतनी ही आपकी कम होगी। जैसे मान लो आप पहली बार किसी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको 1 मिनट का समय लग रहा है, उसको दोबारा करोगे तो आपको 55 सेकंड का समय लगेगा। अगर उसको 3-4 बार कर लो तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका जो 1 मिनट में सॉल्व हो रहा था वो आपका 30-35 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। ये बात होगी रीजनिंग की। और चाहो तो कोई आप टेस्ट सीरीज मार्केट से ले सकते हो रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है हिंदी। हिंदी में क्या करना मैंने बताया आपको, यहाँ पर 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, रस, छंद और अलंकार। इसके अलावा बाकी जितने चैप्टर आपके हिंदी में आते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको MCQ जरूर सॉल्व करने हैं। एक तो आपके जो यूपी ट्रिपल सी पेपर हुए 2018 से अभी तक, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसकी बुक में आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल चुका हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसमें पूरी मतलब बुक मैंने डाल दी है हिंदी की, उसमें जितने भी आपके MCQ एग्जाम में अब तक यूपी ट्रिपल सी में पूछे गए हैं। और साथ ही आप एक काम करिए, जैसे मान लो आप समाज पढ़ते हो, ठीक है, तो पहले समाज चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पर जाइए। ठीक है, जितना भी आपको आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा लगे उस तरह से करना है आपको। ये बात दोस्तों हिंदी की हो गई। और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए बार बार क्वेश्चन को, जो कि आपकी आंखों सामने आएंगे तो आपको पेपर में आसानी होगी। फिर दोस्तों तीसरा दोस्तों सबसे मेन पार्ट जो आता है वो आता है GK का। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है आपका GK, जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो यही देखिए आपका सिलेक्शन कराएगा और यही आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। अगर देखिए कम से कम आपको 30 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको सही करने होंगे, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपका वीडियो एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन आपका हो। तो कैसे हो, देखिए जैसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, इतिहास है आपका। इतिहास दोस्तों आपको नहीं छोड़ना है, भूगोल नहीं छोड़ना है, जैसे भारत का भूगोल भी, साथ में विश्व का भूगोल भी। एक आपकी होगी राज व्यवस्था, एक जैसे आपकी अर्थव्यवस्था हो गई,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या काम करना है इन चारों के लिए आपको सबसे पहले पढ़नी है आपको लूसेंट जीके। अगर देखिए लूसेंट जीके आपके पास नहीं है, कोई और बुक है उसको पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा हो जिसमें थोड़ा थ्योरी वाइज आपको दे रखा हो। एक बुक तो आपकी पढ़नी है। अब देखिए सवाल मेरे बच्चों को आता है कि लूसेंट जीके कम मतलब इससे कंप्लीट हो जाएगा या कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो अगर आपके 5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें कम से कम 4.5 लाख बच्चे तो आपके ऐसे होंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो लूसेंट जीके तो लगभग हर कोई बच्चा पढ़ लेगा। तो इसमें देखिए इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा? जो मैंने पहले बताया, जो एसएससी ने आपके पिछले 15-20 सालों में जो पेपर कराए हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एग्जाम में देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों देखिए आप इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो वो उस जो बच्चे केवल लूसेंट पढ़ेंगे उनसे आप आगे हो जाओगे, क्योंकि लूसेंट तो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। और इसके अलावा दोस्तों बचता है आपका यूपी जीके। इसमें बताया मैंने, या तो पढ़ लीजिए परीक्षावाणी और या पढ़ लीजिए घटना चक्र, यूपी स्पेशल जो आपका आया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक पढ़ना, दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और देखिए ज़्यादा डिपेंड नहीं जाना। जैसे आपको वन्यजीव विहार पढ़ रहे हो यूपी के, तो क्या पढ़ना है आपको, कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ है, सबसे पहला कौन सा, सबसे आखिरी कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, बस खत्म। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। और फिर दोस्तों एक साथ में जनगणना जरूर पढ़ लेना, यूपी की भी भारत की भी। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको कम से कम पूछे जाएगा। और फिर दोस्तों आपका आता कंप्यूटर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो मैंने बताया इसके लिए पढ़ लीजिए परीक्षा मंथन। अगर देखिए पूरी बुक को आप नहीं पढ़ सकते हो तो एक काम करिए, परीक्षा मंथन में लास्ट में आपके एमसीक्यू दे रखें, तो एक तो आप सारे एमसीक्यू पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और एमसीक्यू से पहले आपके 1 लाइन क्वेश्चन दे रखें चैप्टर के लास्ट में, तो उनको भी आप पढ़ लीजिए। इतना केवल कर लीजिए, थ्योरी अंदर की मत पढ़िए। ठीक, कम से कम इतना आप कर लीजिए। ठीक है, ये बात हो कंप्यूटर की। और करंट के लिए मैंने बता दिया कि हमारा PDF ले लीजिए। उसके अलावा करंट में कहीं से भी कोई मैगजीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारा नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो मार्केट में बहुत सारे मैगजीन आती हैं, घटना चक्र हो गया, एडिटोरिया हो गया, परीक्षा मंथन हो गया, ठीक है, घटना सार हो गया, आपका स्पीडी होगी, और भी ई-दृष्टि होगी। यानी जो भी आप पढ़ना चाहते हो किसी एक मैगजीन से पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए ध्यान रखना है कि सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड आपको स्टडी करनी है, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों कितना आपको टारगेट होना चाहिए, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम 210 से लेकर के 220 का आपको टारगेट लेके चलना है मार्क्स का, कि इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। यानी कह सकते हो कि 105 से लेकर 110 क्वेश्चन जो वो आपकी सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, क्योंकि इसमें वैरायटी नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना अगर नंबर आपको बनने तो आपका 100% जो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और साथ दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, देखिए जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हिंदी है, हिंदी के अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 15 मिनट से अधिक समय आपको नहीं लगना चाहिए। 15 मिनट हिंदी में और 15 मिनट जीके में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए जीके में अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं आता तो आप 10 मिनट बैठे रहो तो भी आपको नहीं होगा। और बात करें रीजनिंग की, और रीजनिंग में दोस्तों क्या करना है आपको, 30 मिनट ही हो गए और 70 मिनट लगभग चाहिए आपको रीजनिंग के लिए। तो यानी कि मिलाकर आपको टाइम हो गया 100 मिनट का, और पेपर होगा 2 घंटे का। जो बच्चे को 20 मिनट है तो वहाँ पर क्या करना है, बच्चे को 20 मिनट में आपको जो आपकी OMR शीट है उसको भरने में लगभग 20 मिनट आपको लग ही जाएंगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। और दोस्तों एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर एक OMR भर लिया। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, और ना ही ये करना है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर आप OMR भरें। तो आप कोशिश करें से 20-25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आप 20-25 क्वेश्चन की OMR भरें, आगे फिर आगे सॉल्व करें। क्यों दोस्तों, अगर एक साथ भरते उसमें गलती क्या होती है, जैसे मान लो आप पहुँच गए 50वें क्वेश्चन पर, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपने गोला सही भर दिया, फिर दोस्तों गलती से आपने 51 को छोड़ दिया, 51 का जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपने 52 में भर दिया। तो हो सकता है लगातार 8-10 क्वेश्चन जो वो आपके गलत हो जाए, और अगर आप एक करके भरोगे तो उसमें आपका टाइम जो बहुत ज़्यादा बर्बाद आपका होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी 20-25 क्वेश्चन करें आप, फिर आप OMR भरें, इस तरह से आपको करना है। और दोस्तों कोशिश करनी है कम से कम आपको 8 से लेकर 10 घंटे की पढ़ाई करनी है डेली। जिसे मान सकते हो जैसे कि आप रीजनिंग है, अगर रीजनिंग आपको अच्छे से आती तो 2-2.5 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं आती तो 3 घंटे आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। और बात करें हिंदी की तो 2 घंटे आप हिंदी पढ़ सकते हो, 2 घंटे से ऊपर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं हिंदी की, 1.5-2 घंटे में आपका हिंदी सफिशिएंट रहेगा। और जीके की बात की जाए तो 3 घंटे कम से कम आप जीके पढ़ें तो 8 घंटे हो गए। और बच्चों के जो आपके 1.5-2 घंटे उसमें क्या करें, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आपके रीजनिंग के हों, हिंदी के हों, चाहे आपके जीके के हों। ये काम दोस्तों आपको करना है। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।